आईपीओ तो ऐसा, आईपीओ बाजार की हर हलचल को पकड़ने की कोशिश यहाँ पर रहती है और आज का दिन तो इसलिए महत्वपूर्ण है। लेंसकार्ट का आईपीओ आज से खुल रहा है, काफ़ी चर्चाएं हैं, बहुत लोग और डिवाइडेड है पूरी तरीके से लोग कि ये अच्छा है बुरा है, पैसे लगाएं ना लगाएं, इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। ग्रे मार्केट में भी हलचल मची हुई है। हर्ष बताइए, आज शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं आप? जी, लेंसकार्ट से ही कर रहे हैं क्योंकि लेंसकार्ट का जो आईपीओ आज से खुल गया और बहुत ही, आप ये देखिए, हर दिन कुछ नई जानकारी हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक एक करके निवेशकों को लाने के लिए यहाँ पर। अब एंकर इन्वेस्टर का जो डाटा है वो निकल कर आया है सामने और आप ये देखिए टोटल जो है अभी तक एंकर इन्वेस्टर के जरिए जो मोबिलाइज किया, जो इकट्ठा किया पैसा, वो करीब 3,200 करोड़ के आसपास का यहाँ पे देखने को मिला है। स्क्रीन पर लेके आते हैं हम लोग यहाँ पर ये देखिए, और इसमें आप ये देखिए कि करीब करीब यहाँ पर 147 एंकर इन्वेस्टर थे और करीब करीब 8.13 करोड़ जो है वो शेयर्स यहाँ पे जारी किए गए थे। अब बड़े बड़े दिग्गज नाम है यहाँ पर। सबसे पहले देखिए एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, इनकी हिस्सेदारी यहाँ पे एसबीआई फोकस फंड की हिस्सेदारी 3% के आसपास है। यहाँ पे पोर्शन है एंकर इन्वेस्टर्स का कितना कितना परसेंट है वो हम लोग आपके सामने रख रहे हैं। एचडीएफसी इनोवेशन की बात करें 1.53% की यहाँ पर देखिए आप हिस्सेदारी है, पोर्शन है यहाँ पर। एचडीएफसी लार्ज एंड स्मॉल कैप की बात करें 1.91%, अच्छी खासी यहाँ पर। आईसीआईसी प्रूडेंशियल मल्टी कैप 1.53% और यहाँ तक कि देखिए इंटरनेशनल जो एंकर इन्वेस्टर इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है करीब करीब 3% के आसपास। ब्लैक रॉक इमर्जिंग 0.33%। तो एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन वैल्यूएशन का तो कंसर्न है ही। वैल्यूएशन हम एक बार फिर लेके आते हैं यहाँ पे क्योंकि लगातार ही खबरों का कंसर्न जो है वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न इसलिए बना हुआ क्योंकि ग्रे मार्केट में ऊपर से लेकर हमें डाउनफॉल होता हुआ दिखाई। ये देखिए 234x के आसपास यहाँ पर ट्रेड करता हुआ जो प्राइस बैंड है और यहाँ पर आप देखिए सेल्स मल्टीपल 10x के आसपास यहाँ पर। और जिस तरीके से प्रॉफिट रहे हैं, और हमने कल भी बताया था कि 2021, 22, 23, 24 कंपनी जो है पूरे तरीके से लॉस मेकिंग रही है यहाँ पर। उसके बाद अचानक से सडनली अच्छा खासा कई एक्स जो है वहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ दिखा है। अगर आप एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा भी आप कर लीजिए तो भी वो 70x के पास आसपास पहुँचता है। यानी कि आप तमाम नंबर्स के हिसाब से देखिए 1 रुपये की कमाई के पीछे अच्छा खासा यहाँ पे जो कंपनी कमा रही है 1 रुपये, उसके पीछे कई ज़्यादा 270 तमाम तरह की जो चीज़ें आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है यहाँ पर वो हम आपके सामने पेश कर देते हैं। तो देखिए एक बार फिर कल जो था वो वहाँ से 1 रुपये जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है, 68 रुपीज़ के आसपास आ गया है। 16.92%, करीब करीब 17% के आसपास जो है 470 के भाव पे, यानी कि ये 24% के आसपास था, वहाँ से नीचे आया, लेकिन अब जो है 16 से 17% के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। हाँ, ये बात है। तो मतलब ये जो नंबर्स और ये तमाम चीज़ें अभी हर्ष ने दिखाई हैं रचित सर, तो उसका लब्बो-लुआब मुझे जो समझ में आया कि अगर रिटेलर्स इसको का बहिष्कार भी करते हैं कि वैल्यूएशन महंगी है या ऐसा कुछ है, तब भी उनके पास आएगा, क्योंकि जितने म्यूचुअल फंड हैं उन सब ने यहाँ पर जो है हिस्सेदारी ले रखी है। तो आप अगर ऐसे नहीं लेंगे तो जो आपकी एसआईपी जा रही है वो यहाँ पहुँच जाएगी लेंसकार्ट के अंदर। रजित सर, आपका कमेंट। सर, जब अभी हर्ष कवरेज कर रहे थे ना, तब मैं सोच रहा था मैं क्या बोलूं इस पे। तो सर, एक अंग्रेजी में कहावत है, लव मी हेट मी यू कैन नॉट इग्नोर मी। और सर बिल्कुल वही चीज देखने को मिल रही है कि आप कुछ भी कर लीजिए, आपका पिंडा तो इससे नहीं छूटने वाला। और सर जितने भी निवेशक अभी बात कर रहे हैं ना कि इतना पी मल्टीपल है, सर 500 रुपए अनलिस्टेड स्पेस में जब आप इसको खरीद रहे थे तब आपको ये वैल्यूएशन नहीं दिख रही थी। आज आपको ये वैल्यूएशन दिख रही है क्योंकि आपको कंपैरिजन करने का मौका मिल गया है। और सर देखिए, मैं एक बहुत क्लियर केस कहता हूं और यहां पे एक डिफरेंस आ जाता है। आप देखिए कितने ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ट्रोल कर रहे हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूं सर, हर्ष बहुत क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहे हैं, इनके वीडियोस मैं देखता रहता हूं। इन्होंने भी कुछ एक वीडियोस बनाए, ट्रोल नहीं किया है, सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है। डिसीजन इज योर्स। तो अभी बाकी क्या है, जितना भी आप सोशल मीडिया पे हु हल्ला देख रहे हैं ना, ये बोलते हैं ना सर, रोटी सेकने वाला काम हो रहा है। अब देखिए आपके पास वैसे भी आने तो वाला है ही एसआईपी के थ्रू, मगर मैं एक चीज बोलूंगा सर, बिजनेस मॉडल इनका क्लोजली स्टडी करिए। और अगर आप या कोई भी इंसान ये बोलता है कि 230 234 का पी मल्टीपल अगर आपको भारी लग रहा है, तो सर जोमेटो एटर्नल क्यों भूल जाते हैं, वो भी तो 1700 के पी मल्टीपल पे चल रहा है। वैल्यूएशंस अगर पी से निकालते हैं ना, तो ये मार्केट उससे बहुत ज्यादा मैच्योर कर चुका है। मैं बिल्कुल भी एडवोकेट नहीं कर रहा हूं कि आपको लिस्टिंग गेन्स मिलने वाले हैं, बट हाँ, अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखें, और सर जितने भी लोग हैं, मतलब हम तो चश्मा पहनते ही हैं, और जो हाई ब्रांड के मेरे ग्लासेस हैं उनके अलावा जितने नॉर्मल है सारे लेंसकार्ट, ये भी लेंसकार्ट का ही सर पहना हुआ है मैंने।
इनका पेनिट्रेशन बहुत अच्छे से हो गया है सर। लोकल ऑप्टिशियंस को इन्होंने बहुत अच्छे से खाया है, और मैं समझ रहा हूँ आने वाले टाइम में आपको ये रेवेन्यू में देखने को मिलेगा। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इट इज अ गुड स्टोरी। आप अप्लाई कर सकते हैं एक दो लॉट, अगर आपको एप्लीकेशन आती है, और उसके बाद कभी भी नीचे देखने को मिलता है तो परेशानी की कोई बात नहीं है। लोअर लेवल्स पे हम पोजीशन बनाएंगे, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो में ये होना चाहिए। ठीक। अच्छा, ये जो आप कई बार बोलते हैं ना रचित सर, एक दो लॉट के लिए आप चाहें तो कर सकते हैं। हमारे जो दर्शक हैं, या मतलब जिस तरह के दर्शक हैं, सामान्य तौर पर, मतलब सामान्य लोगों की बात कर रहा हूँ, रचित सर के दिमाग में रहते हैं अपने जो बिल्कुल हाई फाई क्लाइंट हैं, एक ही दो लॉट अप्लाई ही कर पाते हैं बेचारे। मतलब जो है किसी की छोटी दुकान है, किसी की जो है सैलरी आई है, तो उसे ज़्यादातर लोग एक ही दो लॉट के लिए अप्लाई कर पाते हैं। मैक्सिमम जो है, मैंने जो हमारे पास टिप्पणियाँ आती हैं मैं उसके आधार पे कर रहा हूँ, ऐसे तो नहीं पता, बहुत लोग बहुत अलग अलग स्थिति के होंगे। तो वो ज़्यादातर जो रिटेलर्स हैं वो एक ही दो लॉट, क्योंकि हर्ष में सही तो नहीं, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं सर, बिल्कुल सर, आप, हाँ, बिल्कुल आप एकदम सही कह रहे हैं सर। बहुत सारे निवेशक मतलब यहाँ तक कई बार तो उधार लेके भी हाँ, डालते हैं, अब आप लगातार समय समय पे कहते हैं कि उधार लेके आप इन्वेस्ट मत कीजिए, और ये तो नियम भी है बेसिक, ये तो जी। नहीं, इसमें सर एक और चीज ऐड कर देता हूँ। एक्चुअली जब से अजबा हुआ है ना, तब से थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर ले लेते हैं। मतलब देखिए, 2 लाख रुपए में फुल आपकी रिटेल एप्लीकेशन हो जाती है। अब क्या है, मम्मी के नाम पे, मम्मी का पीएफ का पैसा, पापा का पीएफ का पैसा पड़ा हुआ है, पापा मम्मी को पता भी नहीं लगता वो पैसा लॉक होके कब फ्री हो जाता है। तो ऐसा तो जान नहीं रहा है, तो अप्लाई कर देते हैं लोग। मतलब ऐसे नटखट बच्चे भी हैं जो कुछ कुछ हमारे व्यूअर्स हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, बहुत नहीं, वो तो मतलब ठीक है। आप चलिए, तो ये बात तो सर मोटी मोटी बात जो आपकी बात है, जो कि समाप्त कर दे दर्शकों के लिए, फिर अगले उस पर जाएँ हर्ष के पास, कि आप अप्लाई कर सकते हैं। बड़ा लिस्टिंग गेन अगर ना भी मिले तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखिए, ये स्टोरी चलने वाली है, ये कह रहे हैं आप? ये हाँ सर, बड़ा लिस्टिंग गेन नहीं मिलेगा। हाँ, बड़ा लिस्टिंग गेन नहीं मिले तो अगर आप बहुत मतलब इस तरह के लिए अपनाते हैं कि अभी लगाओ और लिस्टिंग 4 दिन बाद जो है पैसे में 10-20% का रिटर्न मिल जाएगा, तो मिल भी सकता है, लेकिन बड़ा लिस्टिंग गेन यहाँ पर नहीं मिलेगा। ये सोच करके पैसे लगाएं आप। जी हर्ष, बताइए अगली। जी, अगला हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टड्स एक्सेसरीज की बात कर लेते हैं। ये जो आईपीओ है, और आप ये देखिए कि आज जो है इसका दूसरा दिन है। अगर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर की स्थिति देखें तो 2% के आसपास है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे एनआई का आंकड़ा देखें तो 7 गुना यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। रिटेल पोर्शन भी 5 गुना हुआ है यहाँ पे। टोटल ये 4x के आसपास ट्रेड कर रहा है। हम लोग अपने दर्शकों को लगातार इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बताते आए हैं यहाँ पर। कंपनी के जो भी बाइकर्स हैं यहाँ पर, टू व्हीलर्स का इस्तेमाल करते हैं, ज़रूर मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टड्स के हेलमेट्स का इस्तेमाल किया होगा। ग्लव्स आते हैं यहाँ पे, तमाम तरह की एसेसरीज आती हैं यहाँ पे, और SMK के नाम से भी इसका ब्रांड है। ना सिर्फ भारत में घरेलू बाजार में, बल्कि एशिया के कई देशों में कंपनी एक्सपोर्ट करती है, विदेशों में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तमाम जगहों पर। जो इंटरनेशनल इनका जो एक्सपोजर है वो करीब करीब 25% के आसपास जो मैं देख पा रहा था। और अगर हम लोग ग्रे मार्केट देखिए, हम लोग कल कमाई की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि किस तरह के फाइनेंशियल्स रहे हैं, तो 2023, 24, 25 की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो एक बढ़ोतरी स्लाइटली देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे भी 2024, 25 में 23 के हिसाब से ये भी लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे एबिटा में भी बढ़ोतरी है। बोरोइंग जो है वो पहले 2023 में था, बड़ा था, 31 करोड़ था, वहाँ से घटता हुआ दिखा और फिर हल्का से स्लाइटली बढ़ता हुआ दिखा। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है वो भी हम लोग एक बार आपको बताते हैं, 63 रुपीज़। ये भी ऊपर से नीचे आया अपना ग्रे मार्केट प्रीमियम, करीब करीब 11% के आसपास है, 648 के आसपास लिस्ट होता हुआ दिख सकता है। रजीव साहब, ये भी एक ऐसे क्षेत्र में है जो कि लेंस कार्ड की तरह आजकल हर दूसरे घर की आवश्यकता है। लोग एक टू व्हीलर तो रखते ही हैं, और टू व्हीलर पे हेलमेट तो आवश्यक है ही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर, इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। ये जो अभी हर्ष ने आपको बात करी ना, SMK हेलमेट्स, सर SMK हेलमेट्स इंटरनेशनल लेवल पे हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे सर मैं आपको बताऊं, जैसे हम तो क्या राइड्स पे जाते हैं ना, तो हम सर्टिफाइड हेलमेट्स लेते हैं। मतलब नॉर्मल लोकल राइड्स के लिए तो नॉर्मल जो अपने निंजा टाइप हेलमेट होते हैं वो पहन लेते हैं। बट सर एक क्वालिफायर होता है, एक उससे हायर रेंज होती है। तो बेसिकली वो ये बताता है कि कितना प्रेशर एक हेलमेट हैंडल कर सकता है। वो क्वालिटी SMK बना के दे रहा है। इंटरनेशनल एक्सपोर्ट, और जैसे कि बैक स्टेज ही मैंने हर से डिस्कस किया था, थोड़ा बहुत चीटिंग मैंने कर ली। तो सर जो इनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, मैं समझता हूँ ये वन ऑफ इट्स काइंड है। अभी तक आपको कोई इसमें सेगमेंट में आप देखें, कोई भी लिस्टेड स्पेस में हमारे पास अभी ऐसी कंपनी है नहीं। और सर बहुत पुरानी कंपनी है, डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। लिस्टिंग गेन्स अगर आपको मिलते भी हैं तो उनको आप बुक करना चाहें तो बुक करें, अदरवाइज दिस इज अगेन अ स्टॉक जो आपकी पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल एक्सपोजर और जो रिटेल, जो यहां का भी डोमेस्टिक मार्केट है, वो आगे भी आपको ग्रो होता हुआ ही दिखेगा। चलिए, इस बीच जो है अब
आखिरी टिप्पणी के लिए चलते हैं हर्ष के बाद। हर्ष और कुछ है? नहीं सर आज अच्छा, तो सर इन दोनों में से अभी क्या मतलब व्यू क्या है, फाइनल व्यू 30 सेकंड में आपका मतलब क्रक्स क्या है इसका? सर स्टड्स आपको हो सकता है कि लिस्टिंग गेन्स भी दे दे, अगर वो भी बुक करना चाहें तो करें, नहीं करते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दोनों ही पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक्स हैं, छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, एक ही में लगाने के लिए पैसा हो तो किसको चुनेंगे? स्टड्स, किसको? लेंस? पहले स्टड्स ले लीजिए, पहले लेंस, उसके बाद जब नीचे आएगा तो लेंस कार्ट ले लीजिएगा। पहले स्टार्ट से हैं? हाँ। अच्छा, ये आपका बाइक का शौक है इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं? चलिए, नहीं सर, एक्चुअली लेंस कार्ट में ना मूवमेंट में थोड़ा सा टाइम लगेगा। नहीं ठीक, अच्छी बात सर। तो ये आपको मतलब हर तरीके से पैसे नहीं है, एक आईपीओ के लिए हैं, दोनों में लगा सकते हैं तो दोनों में लगा सकते हैं, ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है पीसीआर की टीम से काफ़ी देर पहले। तो हर्ष बहुत बहुत शुक्रिया, रचित सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और बाकी कल जो सभी दर्शक हैं दोपहर 2 बजे शनिवार को जरूर जुड़िएगा। और रचित सर की तैयारी जो है काफ़ी दिनों बाद वापसी हुई है, तो पूरी तरीके से उनको निचोड़ने की कोशिश होगी। रचित सर कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? सर एक डिस्क्लोजर ये जरूर है कि स्टार ना जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो 978 लेवल्स होकर आया है। एक बार चाहें तो वहां लेवल्स पे देख लीजिएगा कैसे क्या करना है, और 928 का स्टॉप लॉस जरूर स्टिक अराउंड करिएगा। 978 अभी होकर आया है, या तो न्यूज आ चुकी है रिजल्ट की या क्या है, तो उस चीज पे थोड़ा सा गौर कर लें। 980 का पहला टारगेट था, और उसके साथ साथ सर तो जितने अभी भी निकल जाए क्या, क्योंकि अब तो आ गया 932 पे, है ना? हाँ, बट सर 28 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप फ्रीज करके छोड़ दीजिए। कई बार क्या होता है कि मूवमेंट आता है, मतलब आप चार्टिकल पैटर्न्स भी इसके जी, देखेंगे ना, अभी एक मूवमेंट आया था उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। 28 का स्टॉप लॉस के साथ रखिए और आ सकता है ऊपर। ठीक है। डिस्क्लोजर सर? डिस्क्लोजर सर जितने भी और स्टॉक सर वो जाते जाते ग्रेफाइट रह गया है ना, एक लाइन अच्छा दे दिए सॉरी वो सर, सब। ग्रेफाइट आप देखिए, ग्रेफाइट और एचईजी दोनों को ही मैं इसमें कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। जी, आपने एक अच्छा मेटल में मूवमेंट देखा है और उसका रनअप, क्योंकि सर ये बहुत ज्यादा एक एंसेलरी आप मान लीजिए मेटल की भी है ये, जो उनकी फर्नेसेस और उसमें बहुत काम आता है। अभी अपसाइड इसमें और आपको देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से ये चल रहा है 656 एंड 686 देखने को मिल सकता है। आप बिल्कुल अपनी पोजीशन बनाए रखें, बहुत टाइम से अंडर परफॉर्मेंस रहा है, अब ये फाइनली परफॉर्म करते हुए आपको दिखेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।